जय हिंद दोस्तों, पूरी टूर प्लान के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डे 2 और डे 3 में आप पूरी में कहाँ आपको घूमना है, किस तरह से घूमना है, घूमने के साधन क्या होंगे। तो ये सभी जानकारी अब मैं आपको डे 2 के इस पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। पार्ट 2 का जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पूरी कैसे पहुंचना है, रहने की क्या व्यवस्थाएं होंगे, खाने के कौन से साधन होंगे, कितने दूर का टूर प्लान बनाना चाहिए, तो उन सभी की जानकारियां मैंने उसमें दी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक पिन कर दूंगा ताकि आप उसे जाके आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के रोमांचक वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि डे 2 में आपको कैसे कैसे घूमना है। लेकिन उससे पहले शाम में आप पहले दिन आप ट्रेवलर्स पे जाके बस की टिकट बुक कर लीजिए। नॉन एसी बस की टिकट 200 रुपया और एसी बस की टिकट 400 रुपया मिलेगी। यह बस आपको चंद्रभागा, कोणार्क, धौलगिरी, उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं, लिंगराज मंदिर और अंत में नंदनकाना अभियान घुमाते हुए शाम में 7 बजे तक पूरी आपको वापस लौटाती है। चलते हैं सुहाने सफर पर। रास्ते में बस की खिड़की के बाहर रबर के पेड़, नदी, नाले, समुद्र को देखते हुए आपकी बस चंद्रभागा बीच के पास पहुंचे। यहाँ की समुद्र की दूधिया लहरें, ठंडी ठंडी हवा, मनोरम प्राकृतिक सुंदरता देखकर आपका मन आनंदित हो उठेगा। इस मनमोहक समुद्री बीच पर घूमने के साथ साथ आप तैराक और मोटर राइड भी कर सकते हैं। मोटर राइड का किराया 100 रुपया रहता है। कहते हैं कृष्ण के पुत्र सांबा को कोढ़ का रोग हो गया था, जिसे ठीक करने के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी के किनारे सूर्य देवता की आराधना की थी। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी में साल भर में एक बार कुछ घंटों के लिए पानी आता है। तब हजारों श्रद्धालु इस नदी में स्नान करने और पुण्य कमाने आते हैं, तो आप यहाँ जरूर जाएं। उसके बाद हमारी बस का अगला स्टॉप होता है देश के सबसे बड़े और भव्य 10 मंदिरों में से कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो भारत के प्राचीन धरोहरों में से यूनेस्को ने सन 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। भगवान सूर्य को समर्पित इस मंदिर की आश्चर्यचकित कर देने वाली संरचना इस प्रकार की गई है। 12 विशाल पहियों पर आधारित एक विशाल रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हैं। इस रथ पर भगवान सूर्य नारायण विराजमान है। हमारी भारतीय मुद्रा 10 के नोट में इस मंदिर की छवि अंकित की गई है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से निकलने वाली लालिमा से पूरा मंदिर नारंगी और लाल रंग से सराबोर हो जाता है। उसके बाद हम पहुंचेंगे भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, जहाँ आधे श्री विष्णु और आधे भुवनेश्वर रूप है। उनका यह रूप हरिहर नाम से प्रसिद्ध है। आपको अपनी जगन्नाथ धाम की यात्रा को पूर्ण करने के हेतु इस मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। आप जूते, चप्पल, मोबाइल बैग आदि बस में ही उतार दीजिए, इससे आपको मंदिर में अधिक समय मिलेगा। आपको सबसे पहले श्री भगवान गणेश जी के दर्शन, फिर श्री गोपालनी देवी, फिर शिव जी के वाहन नंदी के जी के दर्शन, तत्पश्चात भगवान लिंगराज के दर्शन के लिए गर्भगृह में प्रवेश करना है। गर्भगृह में 8 फीट मोटे और करीब 1 फीट ऊंचे ग्रेनाइट के पत्थर का स्वयंभू शिवलिंग को ध्यान पूर्वक निहारते रहे। मन ही मन भगवान की स्तुति करते रहे और भगवान की इस अद्भुत शिवलिंग को अपने हृदय में आप जरूर बसाएं। 1400 वर्ष पूर्व इस पुराने मंदिर की वास्तुशिल्प बेहद उत्कृष्ट है। पुराणों के अनुसार देवी पार्वती ने यही लिट्टी और वसा नाम के 2 राक्षसों का वध किया था। राक्षसों का वध करने के बाद देवी पार्वती को जब प्यास लगी तो भगवान शिव ने एक सरोवर बनाया और उसी में सभी पवित्र नदियों का आवाहन किया। यही बिंदु सागर सरोवर लिंगराज मंदिर के निकट स्थित है। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद हमारा अगला स्टॉप जो होता है वो धौलागिरी हिल्स होता है। भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक शांत स्थल है। इस धौलागिरी पहाड़ी पर कलिंग समाज और मौर्य समाज का विशाल युद्ध हुआ था, जिसके कारण रक्तपात और आहत होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब यहाँ गुम्बद के आकार वाले शांति पैगोडा या धौला शांति स्तूप स्थित है। इस धौला शांति स्तूप में भगवान बुद्ध के पैरों के निशान वाले पत्थर और बोधि वृक्ष मौजूद है। इसके निकट एक पहाड़ी के शिखर पर बड़े चट्टान में अशोक के शिलालेख भी उत्कीर्ण है। यहाँ से निकलने के बाद हमारा अगला पड़ाव उदयगिरी और खंडगिरी भुवनेश्वर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों पहाड़ियों में कई गुफाएं हैं, जिनमें से अधिकांश गुफाएं जैन वृक्षों और राजा खारवेली के कारीगरों ने बनाया है। उदयगिरी में 18 गुफाएं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। ये गुफाएं प्राचीन भारत की स्थापत्य कला की साक्षी होने के साथ साथ प्रेम, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश वाहक है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहले बनी ये उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं भारत के आश्चर्यों में से एक है। पहली गुफा में बाहरी बरामदे पर की बनावट और मंदिर की मूर्ति कला बनी हुई है। इसके ऊपर गणेश गुफा में दीवारों पर हाथी की मूर्तियां और सीताहरण की घटनाएं उत्कीर्ण हैं। इन गुफाओं के अलावा अनंत गुफाएं, व्याघ्र गुफा, सर्प गुफा और जैन गुफा भी है। ये गुफाएं एक दूसरे के साथ सीढ़ियों जैसे जुड़े हुए हैं। इन गुफाओं को देखते समय वानर सेना से सावधान रहें और खाने पीने की वस्तुएं यहाँ ना निकालें। यहाँ से निकलने के बाद बस का अंतिम स्टॉप होता है वो आपका होता है हरे भरे जंगलों के बीच करीब 400 हेक्टेयर में फैला नंदनकाना जू के साथ साथ बॉटनिकल गार्डन भी है। इसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता 126 प्रजाति के जंगली जानवर और कुछ दुर्लभ हरे भरे पेड़ पौधे आपको सुरक्षित जंगल में घूमने की अनुभूति देता है। यह मात्र चिड़ियाघर ही नहीं बल्कि एक विशाल वन्यजीव उद्यान या अपने आप में एक पूरा जंगल है।
नंदनकाना विशेष रूप से सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघों में जिन दोष के कारण शावक का रंग सफेद हो जाता है, यही सफेद दुर्लभ रूप के कारण बंगाल टाइगर विश्व भर में प्रसिद्ध है। आप यहाँ सफेद बाघों के अलावा कई दुर्लभ जीव, गिद्ध, मेलेनिकलस टाइगर, पांगोलिन, लुप्तप्राय रटेल और भी कई सारे जानवर देख सकते हैं। यहाँ पर झील में घड़ियाल, हिप्पो और अलग अलग प्रजाति के हजारों पक्षी प्राकृतिक निवास में आपके स्वागत के लिए तैयार मिलते हैं। ध्यान है, नंदनकाना सोमवार को बंद रहता है, इसलिए सफर पर सोमवार को ना निकलें। बाकी दिनों में साल भर सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद आपका यहाँ का सफर समाप्त हो जाता है। उसके बाद रिटर्न आपको वहीं बस स्टैंड छोड़ देते हैं जहाँ से अपने बस पकड़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे थर्ड डे के टूर प्लान में डाइव करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, थर्ड डे की आप यात्रा स्टार्ट करने से पहले दूसरे दिन ही आप शाम में जाके OTDC की वेबसाइट पे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप OTDC की ऑफिस जाकर आप टिकट बुक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस टिकट बुकिंग में आपको जो चार्ज होते हैं 380 रुपया पर पर्सन के हिसाब से AC बस आपको मिलता है, जो कि यहाँ से आप सुबह 7:30 बजे आपको बस मिलती है, तो आपको 7 बजे ही आपको बस स्टैंड पहुँचना होता है। यहाँ से आपको 7 पारा उतारती है, जहाँ से आपको टिकट लेना होता है, या फिर आप प्राइवेट कैब करके भी जा सकते हैं, जिसका चार्ज अलग होते हैं, जो कि आपको 2500 से 3000 रुपये लगते हैं। 2 घंटे का समय लगता है चिल्का लेक पहुंचने में। इस दौरान आपको बीच में काफी सारे मंदिर दिखेंगे, काफी सारे सुहावने दृश्य दिखेंगे, तो आप देखते हुए जाएंगे। आपको 7 पारा उतरने के बाद सबसे पहले आप बोट के लिए यहाँ टिकट बुक कर लें, जो कि आपके कॉमन बोट के जो चार्जेज होते हैं वो 250 रुपया पर पर्सन के हिसाब से लगते हैं, जिसमें 15 से 18 लोग बैठते हैं। यदि आप पर्सनल बोट बुक करना चाहते हैं तो उसका किराया 3000 रुपये से 6000 रुपये तक लगता है। इसमें अलग अलग पैकेज होते हैं, जो कि मेनली 3 तरह के पैकेज होते हैं, जो कि 2.5 घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है और 3.5 घंटे से 4 घंटे का होता है। पहले मैं आपको 2.5 घंटे में आपको जो दिखाते हैं वो डॉल्फिन पॉइंट दिखाते हैं और रेड क्रैब्स के पॉइंट दिखाते हैं। दूसरे जो आपके डॉल्फिन पॉइंट, रेड क्रैब पॉइंट और आपके आइलैंड भी लेके जाते हैं, जहाँ आपको कुछ समय आप आइलैंड पे घूम के देख सकते हैं। और तीसरे में डॉल्फिन पॉइंट्स होते हैं, रेड क्रैब्स होते हैं, आइलैंड होते हैं, मोहनाद लेके जाते हैं। ये 3 जगह जो मेनली 3 पॉइंट्स हैं वो आपको इसमें शामिल होते हैं। तो आप इसमें आपको 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। तो इस तरह से कुछ और भी, अगर आप कुछ और जगह इसमें हैं घूमना चाहते हैं तो उसके चार्ज अलग लग सकते हैं, जो कि 6000 तक होते हैं। टिकट बुक करने के बाद आप पहले यहाँ कुछ खाना खा लें। यहीं पास में आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ नाश्ता या खाना आप खा सकते हैं। यहाँ आपको बहुत ही स्वादिष्ट खाना और एक डिसेंट रेट में मिलता है, तो यहाँ आप जरूर खाएं। खाना खाने के बाद आप चिल्का लेक के सफर पे निकले। चिल्का लेक की लंबाई जो है 70 किलोमीटर और चौड़ाई 15 किलोमीटर है। इस सफर में आप डॉल्फिन व्यू पॉइंट पहुंचेंगे, जहाँ सब नाव वाले एक दूसरे के सहायक होते हैं। जैसे पानी में डॉल्फिन की हलचल होती है, सभी नाव स्पीड बढ़ाकर उसी तरफ भागने लगते हैं। जहाँ आप समुद्र में गोते लगाती गिरावती डॉल्फिन, कॉमन डॉल्फिन, बोटल डॉल्फिन और व्हाइट नोज डॉल्फिन भी देख सकते हैं। कुछ देर बाद बोट आपको आइलैंड पर उतार देगी। इस आइलैंड पे लगभग 40 मिनट का स्टॉप होता है। यहाँ आपको चिल्का झील और समुद्र के संगम के अविस्मरणीय दृश्य दिखाई देंगे। इस दृश्य को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति का यहाँ एक श्रृंगार किया हो। यहाँ कुछ मछुआरे आपको मोती बेचने का कोशिश करेंगे, जिसमें आपको सीप में से मोती निकाल के दिखाएंगे, जो कि बिल्कुल असली आपको प्रतीत होगा। लेकिन यहाँ से सावधान है, ये काफी सारे फ्रॉड होते हैं, नकली बेचने का प्रयास करते हैं। आप इन सभी से देख के जान के लिए उसके बाद आइलैंड पे जाने के बाद आपको एक क्रैब पॉइंट्स लेके जाते हैं, जहाँ आप क्रैब देख सकते हैं। इन सभी जगहों को घूमते घूमते आपको 3-4 घंटे का समय लगता है, जहाँ आपको काफी आनंद आएगा। जब आपके वापसी का सफर लंबा होता है, इस सफर के बीच में आपको कई टापू के साथ साथ समुद्र का मुहाना भी दिखाई देता है। इस झील में सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा आपको एक अलग ही अनुभव देता है। और यहाँ आपको कई सारे मछलियां भी दिखेंगे, जो कि 225 से अधिक प्रजातियों की मछली, झींगे, छिपकलियां व अन्य समुद्री जीव आप देख सकते हैं। किनारे पहुंच के आप रेस्टोरेंट में पुनः आप नाश्ता कर सकते हैं। उसके बाद आप वापस पूरी आ जाएं। शाम में आपकी ट्रेन अगर लेट हो या फिर जिस भी साधन से आप आए हैं, अगर आपके लेट हो तो यहाँ के लोकल मार्केट घूम के आप मार्केटिंग कर सकते हैं। किसी के लिए गिफ्ट सामान या घर के लिए अपने खुद के लिए कुछ सामान ले सकते हैं। यहाँ लेने के बाद आप वापस जिस भी साधन से आप आए थे, ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, तो आप वहाँ से वापसी के लिए रवानगी ले सकते हैं। पूरी टूर प्लान का 3 दिन का टूर प्लान यही समाप्त होता है। चलिए दोस्तों, अब अंत में बात कर लेते हैं पूरी घूमने का बजट क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप मॉडरेट होटल और जैसा मैंने आपको बताया है उस तरह से घूमते हैं तो पर पर्सन जो आपका बजट आने वाला है वो होगा 4500 से 5000 रुपया। इसमें मैंने आपको जो खर्चे ऐड किए हैं वो पूरी पहुंचने के बाद के खर्चे को ऐड किया है। अगर आप अन्य किसी तरह की एक्टिविटी में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो आपके खर्चे अत्यधिक हो सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।